स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि हमारा जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि लेक्चर 11 है। इससे पहले की 10 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा टीनोफोरा टू निमेटहेलमिन्थेस, यानी कि टीनोफोरा से लेकर निमेटहेलमिन्थेस तक की स्टडी हमें इस यूनिट में करनी थी, जिसमें कि हमने टीनोफोरा के सैलिएंट फीचर्स की स्टडी अपने पिछले वीडियो में कर ली थी। तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हम प्लेटीहेलमिन्थेस की स्टडी करने वाले हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस में हमें टीनिया की स्टडी करनी है, टीनिया सोलियम, यानी कि जिसे हम टेपवर्म के नाम से जानते हैं, उसकी स्टडी में करनी है। तो आइए जानते हैं क्या है टीनिया सोलियम का सिस्टमेटिक पोजीशन। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे टीनिया सोलियम को। तो सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है टीनिया की? टीनिया किस फाइलम से बिलोंग करता है? प्लेटीहेलमिन्थेस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टीनिया प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम से बिलोंग करता है। क्लासेस का क्या है? क्लास है सिस्टोडा, ऑर्डर है टेनियोडा, फैमिली है टेनिडी, जीनस क्या है? टीनिया, एंड स्पीसीज क्या है इसका? सोलियम। स्पीसीज क्या है इसकी? सोलियम। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि टीनिया सोलियम की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, फाइलम क्या है? प्लेटीहेलमिन्थेस, क्लास सिस्टोडा, ऑर्डर टेनियोडा, फैमिली टेनियडी, जीनस टीनिया एंड स्पीसीज सोलियम। तो डायग्राम भी आप सभी ने देख लिया। इसके बाद हम बात करेंगे टीनिया के हैबिट्स एंड हैबिटेट की। ये बात करते हैं टीनिया सोलियम के हैबिट्स एंड हैबिटेट की। टीनिया सोलियम कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, यानी कि जो टीनिया सोलियम होता है वह अपना लाइफ साइकिल कितने होस्ट में कंप्लीट करता है? 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। द एडल्ट dwells एज इंटरनल पैरासाइट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, यानी कि जो एडल्ट टीनिया होता है, जो वयस्क टीनिया सोलियम होता है, वह इंटरनल पैरासाइट की तरह मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में वह निवास करता है या फिर रहता है। जो एडल्ट टीनिया सोलियम होता है वह इंटरनल पैरासाइट की तरह ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ड्वेल्स मतलब क्या होता है? रहना। नेक्स्ट क्या है? इट हैज नो माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी, यानी कि इसका कोई माउथ या फिर डाइजेस्टिव कैविटी नहीं होती है, बट एब्जॉर्ब्स द होस्ट डाइजेस्टेड फूड थ्रू इट्स बॉडी वॉल, यानी कि इसकी कोई माउथ या फिर डाइजेस्टिव कैविटी नहीं होती है, बट यह होस्ट द्वारा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। कैसे? थ्रू इट्स बॉडी वॉल, इसकी बॉडी वॉल से यह एब्जॉर्ब करता है। होस्ट द्वारा डाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी वॉल से एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैंने पहले भी बताया कि ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको ये अपने बॉडी वॉल द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है। The larval stage occurs in the tissues of secondary or intermediate host, which is usually pig and sometimes dog and sheep, यानी कि जो लार्वल स्टेज होती है, एडल्ट स्टेज मैंने बताया कि ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, बट इसकी लार्वल स्टेज जो है वो कहाँ पर होगी? जैसा कि 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, तो एक होस्ट और होगा। तो द लार्वल स्टेज, यानी कि जो इसकी लार्वल स्टेज होती है, occurs in the tissues of सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट, सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट होस्ट के टिश्यूज में ऑकर होती है, प्रेजेंट होती है, विच इज यूजुअली पिग, जो कि यूजुअली पिग एंड समटाइम्स डॉग, यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? या तो पिग होगा या फिर डॉग होता है। एंड शीप, यानी कि भेड़ भी जो है वो इंटरमीडिएट के रूप में, इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में वर्क करती है। उसके बाद क्या है? ए नंबर ऑफ अदर एनिमल्स सच एज गोट, हॉर्स, बियर एंड मंकीज हैव आल्सो बीन मेंशन्ड एज इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि टीनिया सोलियम के लिए अदर एनिमल्स भी हैं इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में जो वर्क करते हैं। कौन कौन से हैं? गोट, हॉर्स, बियर एंड मंकीज, यानी कि बकरियां, घोड़े और भालू और जो बंदर होते हैं वो भी इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में वर्क कर सकते हैं टीनिया सोलियम के लिए। बट यूजुअली क्या होता है? पिग, डॉग एंड शीप, यानी कि सुअर, कुत्ता और भेड़ जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में वर्क करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए बात करते हैं टीनिया सोलियम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे शेप, साइज एंड कलरेशन की, यानी कि टीनिया सोलियम का शेप क्या होता है, उसकी साइज क्या होती है और उसका कलर कैसा होता है, ये हम जानेंगे।
टीनिया सोलियम इज यूजुअली व्हाइट इन कलर, यानी कि टीनिया सोलियम जो होता है वह यूजुअली व्हाइट कलर का होता है, यानी कि प्रायः सामान्य रूप से व्हाइट कलर का होता है। बट क्रीमिश, येलोइश और ग्रेइश कलरेशन इज आल्सो कॉमन, यानी कि क्रीम कलर, येलो कलर या फिर ग्रे कलर भी कॉमन होता है टीनिया सोलियम में। बट सबसे कॉमन क्या होता है, टीनिया सोलियम का कलर व्हाइट कलर का होता है। उसके बाद क्या है, बॉडी इज 1 to 5 मीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है 1 to 5 मीटर लॉन्ग होती है। टीनिया सोलियम की बॉडी जो होती है 1 to 5 मीटर लॉन्ग होती है एंड फ्लैटन लाइक अ रिबन और टेप, यानी कि यह रिबन या फिर टेप की तरह फ्लैट होती है। जैसा कि यहाँ पे टीनिया सोलियम का नाम मैंने लिखा हुआ है टेप वॉर्म, तो ये रिबन या फिर टेप की तरह फ्लैट होती है, इसलिए इसे टेप वॉर्म भी कहा जाता है। द टू फ्लैट सर्फेसेस रिप्रेजेंट द डोर्सल एंड वेंट्रल सर्फेस, यानी कि जो टू फ्लैट सर्फेस होते हैं उसमें एक डोर्सल सर्फेस को एंड दूसरा वेंट्रल सर्फेस को रिप्रेजेंट करता है। बट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई देम, यानी कि सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से हम इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि जो टू फ्लैट सर्फेसेस होते हैं उनमें एक डोर्सल एंड दूसरा वेंट्रल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। बट सिर्फ इनके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से क्या होता है, बस इनके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से हम इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये थी इसकी शेप, साइज एंड कलरेशन। बात करते हैं टीनिया सोलियम के सेगमेंटेशन की। आइए जानते हैं टीनिया सोलियम के सेगमेंटेशन के बारे में, यानी कि टीनिया सोलियम की बॉडी का जो सेगमेंटेशन होता है वो किस प्रकार का होता है। इलोंगेटेड बॉडी ऑफ टेपवर्म इज डिवाइडेड इनटू अ ग्रेट नंबर ऑफ पार्ट्स और सेगमेंट्स कॉल्ड प्रोग्लॉटिड्स, यानी कि जो टीनिया सोलियम की इलोंगेटेड बॉडी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि 1 to 5 मीटर्स के होते हैं ये, तो इसकी जो इलोंगेटेड बॉडी होती है वो इनटू अ ग्रेट नंबर ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ पार्ट्स और सेगमेंट्स, यानी कि यह ग्रेट पार्ट्स और सेगमेंट्स के बहुत अधिक नंबर में, बहुत अधिक संख्या में डिवाइड होती है, जिसे हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, कॉल्ड प्रोग्लॉटिड्स, जिसे हम प्रोग्लॉटिड्स के नाम से जानते हैं। यानी कि टेपवर्म की जो एंटायर बॉडी होती है वो बहुत सारे पार्ट्स या फिर सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जिसे हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। पॉसिबली अप टू अबाउट 850 ऑल टुगेदर, यानी कि यह कितने तक पॉसिबल है, 850 850 तक सेगमेंट्स इसमें हो सकते हैं। कुल मिलाकर 850 सेगमेंट्स इसमें हो सकते हैं, किसमें, टीनिया सोलियम की बॉडी में। सेगमेंटेशन ऑफ टेपवर्म्स इज कॉल्ड स्यूडोमेटामेरिज्म, यानी कि जो टेपवर्म्स का सेगमेंटेशन होता है उसे स्यूडोमेटामेरिज्म के नाम से जाना जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द ट्रू मेटामेरिज्म ऑफ एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स, यानी कि जो कि एनिलिड्स या फिर आर्थ्रोपोड्स के ट्रू मेटामेरिज्म से बिलोंग करता है, उसे हम टेपवर्म्स में जो सेगमेंटेशन होता है उसे स्यूडोमेटामेरिज्म कहते हैं, जो कि एनिलिड्स या फिर आर्थ्रोपोड्स के ट्रू मेटामेरिज्म से बिलोंग करता है। इंटायर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो इंटायर बॉडी होती है टीनिया सोलियम की वह 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन सी, एंड इंटीरियर स्कॉलेक्स और हेड, यानी कि जो उसका इंटीरियर वाला पार्ट होता है उसे स्कॉलेक्स या फिर हेड कहते हैं। सेकेंड क्या होता है, अ शॉर्ट अनसेगमेंटेड नेक, यानी कि टीनिया सोलियम का जो नेक वाला पार्ट होता है वो अनसेगमेंटेड होता है और शॉर्ट होता है। जो टीनिया सोलियम का नेक वाला पार्ट होता है वो अनसेगमेंटेड और शॉर्ट होता है, छोटा होता है। और थर्ड पार्ट क्या है, असेगमेंटेड स्ट्रोबिला, और इसमें सेगमेंटेड स्ट्रोबिला प्रेजेंट होता है, जो इसका थर्ड पार्ट होता है। फर्स्ट होता है हेड या फिर स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। इन तीनों पार्ट्स की स्टडी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसपे कि आप सभी को सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाती है। थैंक्स।